जी सर, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। सर अगला कौन सा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? The one who uses force is afraid of reasoning. सर वैसे ये next है। ये भी वैसे बड़ा देखने में तो खौफनाक किस्म का लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है सर नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसी को चुना होगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी एसेस आ चुके हैं, जैसे कि वायलेंस इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। इसी तरह से एक और भी था शायद कि देयर इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्काउंड्रल दैट इज वायलेंस। मेरा ख्याल है कि ये है। तो वो भी है, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, यानी कि वो रीजनिंग से खौफ खाता है। ठीक। अच्छा, रीजनिंग से कौन कौन खौफ खाता है? द वन हु डज नॉट हैव द पावर ऑफ आर्गुमेंट टू प्रूव हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यानी हुलैल वही उठाता है जिसके पास दलील ना हो। ठीक, एग्जैक्टली। आप देखो आप देखो, आपके पास अगर रीजनिंग और आर्गुमेंट नहीं है तो आप फोर्स को इस्तेमाल करते हो, तो यू आर द इनकॉम्पिटेंट। और सर पाकिस्तान के केस में तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, अगर हम जमहूरियत को आगे ले जाना चाहते हैं तो दलील के जरिए आगे ले जानी है। एग्जैक्टली, गुलेल के जरिए तो नहीं ले जाना। गुलेल के जरिए से नहीं। तो ये तो यहाँ पे भी इस तरह से हम आप ये टेररिस्ट की मिसाल देख लो। दे हैव वन इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर रिलीजन एंड देन आफ्टरवर्ड दे से कि अब यही रिलीजन की मेरी इंटरप्रिटेशन। व्हेन दे फेल टू कन्विंस अदर्स, दे यूज वायलेंस। वो सुन नहीं सकते हो, कहते हैं अच्छा तुमने ऐसी बात की है, मैं उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करूंगा। फिजिकल पावर, ये मतलब उसको फोर्स को इस्तेमाल करते हैं ना। तो आपके पास सबसे बड़ी जो पावर है वो रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब सिर्फ दलील नहीं है, सिर्फ आपके पास वो पॉइंट्स नहीं है जिसको आप प्रेजेंट कर सको, बल्कि दलील का मतलब मोहब्बत भी है। मोहब्बत से बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती है। पावर ऑफ लव, दैट इज द बेस्ट रीजनिंग, the best argument. Anyone who says anything to you, harsh words, and you smile, this is the best answer. This is the argument. And you win the argument when you smile. अब मैं आपको बताऊं, वो जो कुरान मजीद की डेजिग्रेशन की थी स्वीडन में, तो उस ब्लास्फेमी के खिलाफ टर्किश नौजवानों ने इस्तांबुल में फूलों के गुलदस्ते पेश किए चर्चेस को। मतलब दे यूज्ड वायलेंस। आई मीन या फिर उन्हीं के फेथ को फॉलो करने वालों ने कुरान मजीद की बेहरमती की, और आपने चर्चेस में जाके गुलदस्ते पेश किए। व्हाट अ पावरफुल आर्गुमेंट, व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट यू हैव मेड। देखो कितनी बड़ी आर्गुमेंट है कि वही लोग जिनको आप गुलदस्ते पेश करोगे, उनके साथ मोहब्बत दिखाओगे, वो आपके साथ मिल जाओगे अपने भाइयों के खिलाफ। ऐसा ही है ना। मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर कुरान मजीद की बेहरमती कहीं पे होती है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने अपने चर्च के बाहर एक बैनर लगाया होता है कि हम उसकी कंडेम करते हैं। इस वाक़े की जो मुसलमानों की जो मुक़द्दस सिंबल्स की बेहरमती की गई है, उसके खिलाफ हम कंडेम करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो हमसे डर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि वो हमसे डर रहे हैं कि दे विल यूज फोर्स अगेंस्ट अस, क्योंकि यूजिंग फोर्स अगेंस्ट the weaker sections of the society, and the weaker sections of the society are two: women and minorities. They're weak. तो they are weak. तो अगर उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका मतलब हमारे पास भी कोई रीजन नहीं है, हमारे पास भी वो आर्गुमेंट की पावर नहीं है, हमारे पास वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। हम जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हैं, हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सही हो गया सर। तो मतलब इसके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है कि वी आर इनकॉम्पिटेंट। इफ समबडी इज, आप बम धमाके से उड़ा देते हो, आप दिल क्यों नहीं जीतते हो? आप दिमाग क्यों नहीं जीतते हो? देखो, दिल के जरिए आप दिमाग के जरिए से दिल तक पहुंच सकते हो, तो दिल के जरिए से दिमाग तक पहुंच सकते हो। एग्जैक्टली, वो कहा जाता है ना, असल हुक्मरानी तो वो होती है जो दिलों पे राज किया जाए। एग्जैक्टली, आप मोहब्बत के साथ उनको पेश आए। देखें, रोज कूड़ा फेंकती है एक औरत, रोज कूड़ा फेंकती है औरत, और फिर एक दिन जब कुछ भी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि सर तन से जुदा, वो जाते हैं जिस दिन बीमार होती है वो खातून, और उसकी खिदमत करती हैं, उसका दिल जीत लेते हैं। दुरुस्त है सर। और यही सबसे पावरफुल रीजन है, आर्गुमेंट है जो आपने दे दिया कि आपकी जो गलत हरकत है उसके बदले में हमने क्या किया। ठीक है, ये मतलब इसमें कितना कुछ लिखा जा सकता है। दुरुस्त हो गया सर। मुझे हैरानगी होती है जो बच्चे कहते हैं हम लिख नहीं, ये तो ऐसी, मेरा तो ख्याल है कि उस अजाब से बच गए कि आपने एक डायमेंशन, एक टॉपिक के ऊपर हजारों कोट्स याद की हैं। हालांकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं उन पे सारी चीज़ें
अप्लाई हो सकती सर है। वो असल में प्रॉब्लम ये आता है ना, आज सारे मेरा ख्याल है बच्चे ऐसे का पेपर था पहला, तो मॉर्निंग टाइम में सारे बच्चे रट्टू तोता नहीं तो जैसे लोडेड होके जाता है सारा वो मवाद ऐसे रट ही, के गया ऐसे ही। हो, और जब वहाँ पे जाके मवाद ने काम ही नहीं किया तो वो मेरे ख्याल शायद थोड़ा सा डिसहार्ट होने। ही। लेकिन बहरहाल जिन्होंने मेरे ख्याल फिर भी स्टेटमेंट को समझ कर उस पर लिखना, नहीं, जिन्होंने 2 साल 3 साल लगाए हैं वो बहुत अच्छा लिख के आए होंगे, अल्लाह करे सर, क्योंकि और रेलेवेंट लिखा होगा। जी, मैं आपको ये भी बताऊं, सही, क्योंकि सही। उनको आज़ादी मिल गई उन टॉपिक से जो तैयार करके आए थे। सही है। जब आज़ादी मिली तो उन्होंने गौर से इस एक स्टेटमेंट को बार बार पढ़ा होगा और उसी के ऊपर रह के उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स झाड़े होंगे, इधर उधर नहीं हुए होंगे। अगर इधर मसला तब होता है जब इधर उधर हो जाते हैं। जब बहुत सारा मटेरियल एक टॉपिक पे किया होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो बहुत सारा इररिलेवेंट चीजें लिख के आते हैं कि मैं अपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर दूं। एग्जामिनर इंप्रेस कोई नहीं होता, वो कहता है रेलेवेंट चीज दो।